अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपको मैं डीफाई से मुतल्लिक़ गाइड करूँगा। मेरा मानना यह है कि मेरी कम्युनिटी में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो मार्केट में बड़ी देर से इन्वॉल्व हैं, या वो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको डीफाई के फिनोमेना और इसकी फ़िलासफ़ी का पता ही नहीं है। और उसकी एक वजह भी है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर ख़ुद जो सेंट्रलाइजेशन है वो डोमिनेट कर रही है। यानी अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग करनी है तो आपको लिक्विडिटी डेप्थ जो है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे नज़र आती है। बेशक आपने स्पॉट करनी है, फ्यूचर करनी है, या इस तरह की कोई भी आपने ट्रेडिंग करनी है, तो मोस्टली लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे करते हैं। इसी तरह आपने जो दीगर ऐप्स हैं, बारोइंग लैंडिंग है, या एक्चुअली इन अदर वर्ड्स अगर आपने ट्रेडिफाई से बच के, यानी ट्रेडिफाई शॉर्ट है ट्रेडिशनल फाइनेंस और डीफाई शॉर्ट है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो ये जो डीफाई का आगाज़ किया था सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन से, यानी ट्रेडिशनल फाइनेंस का एक अल्टरनेट, एक बेस्ट मॉडल दिया था सतोशी नाकामोटो ने। तो होना तो ये चाहिए था कि क्रिप्टो मार्केट के स्टार्ट के बाद लोग आहिस्ता 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 कंप्लीटली डीफाई की तरफ जाते, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरफ जाते। लेकिन सैडली इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी भी मार्केट के अंदर, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा, सेंट्रलाइजेशन डोमिनेट कर रही है। और इसका नुकसान ये होता है, जैसे ट्रेडिफाई हमारे रवायती बैंक्स और जो मईशत का निज़ाम है वो एक ख़ास अरसे के बाद क्रैश करता है, फॉल कर जाता है, फिर नए बेल आउट्स आते हैं, नए बचाने की कोशिशें होती है और नई उम्मीदों के साथ फिर सिस्टम। और ये नहीं कि चंद पिछले, ये सदियों से जब से निज़ाम हमने ट्रेडिफाई बिल्ड किया हुआ है उस वक्त से आ रहा है। और क्रिप्टो मार्केट जो कि 10-11-12 साल पुरानी है, इसके अंदर भी हर चंद सालों के बाद सेंट्रलाइजेशन की डोमिनेंस की वजह से ये मार्केट भी क्रैश करती रहती है। ज़्यादा दूर क्या जाएं, ये पिछले साल नवंबर 2022 की बात है। FTX, वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज, नोबडी कैन एक्सपेक्ट कि यार वो क्रैश कर सकता है। 40 से 60 अरब डॉलर लोगों के हवा में उड़ गए थे, लोगों के पैसे डूब गए थे। इसी तरह स्टार्ट में MT Gox हैक हुआ, कहा जाता है कि वो भी जो इनसाइडर्स थे उन्होंने मिलकर सारी कार्रवाई डाली। तो ये सेंट्रलाइजेशन ओवर द टाइम, उसी की वजह से ये मार्केट क्रैश करती जाती है। और सेंट्रलाइजेशन के एंटी ही ये मार्केट जो है वो बिल्ड की थी। तो सेंट्रलाइजेशन के क्रैशेस, स्कैम्स की वजह से मार्केट क्रैश करती है, फिर नया मार्केट एक जोश जज्बे के साथ स्टार्ट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रलाइजेशन डोमिनेट करती है, और फिर ये एक साइकिल जो है वो मुसलसल चलता आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग अपने आप को अवेयर करें कि वो तमाम काम जो आप क्रिप्टो मार्केट में करना चाहते हैं, जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में आपको नज़र आते हैं, वो आप डिसेंट्रलाइज रह के भी कर सकते हैं। अब डिसेंट्रलाइज, सबसे पहले ट्रेडिफाई और जो डीफाई है, इसका थोड़ा कि भाई डीफाई की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की सतोशी नाकामोटो या दुनिया को क्यों इसकी ज़रूरत है। नंबर 1, जो हमारा रवायती फाइनेंस स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज है। मतलब उसमें जो कुछ भी आप फाइनेंशियल इंटरेक्शन करते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, वो एक ख़ास अथॉरिटी के कंट्रोल में होता है। तो हमारी जो डीफाई है, इसने जो एक बेहतर चीज़ पैदा की, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। यानी जो सिस्टम है, सारा निज़ाम जो है, उसको एक जगह पे रखने की बजाय उसको मल्टीपल जगह पे रख दिया, और इस जगह पे इस तरह उसको रीलोकेट किया, इस तरह उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया कि कोई बंदा दूसरे बंदे को जानता तक नहीं है। तो इस वजह से डिसेंट्रलाइज को भी हतमी कर दिया। फिर दूसरी चीज़, ओपन सोर्स, जो डीफाई के अंदर, फाइनेंशियल निज़ाम के अंदर आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं, ये सारी ओपन सोर्स हैं, परमिशन लेस है। मतलब मिसाल के तौर पर बिटकॉइन है, बिटकॉइन का प्रोटोकॉल के वो क्या निज़ाम है, वो क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कोई बंदा भी उसकी प्रोटोकॉल को जाके स्टडी कर सकता है। उसमें अगर कोई ख़राबी है उसको दुरुस्त करके एक नया बिटकॉइन वर्जन 2 लॉन्च कर सकता है, बिटकॉइन वर्जन 3 लॉन्च कर सकता है। इसी तरह हम जो डीफाई या क्रिप्टो मार्केट के जो प्रोटोकॉल्स, प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे ओपन सोर्स और परमिशन लेस होते हैं, और ये इसी वजह से हैं ताकि अगर कोई ख़राबी है उसको दुरुस्त किया जाए, अगर कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ा जाए। ये ट्रेडिफाई में हमें नज़र नहीं आता। जो बैंक्स ने, जो हमारी रियासतों ने पैसे का या लेन देन का जो भी निज़ाम मुरतब किया है, वो उन्हीं के इख्तियार में है, चूँकि वो ओपन सोर्स नहीं है, इसी वजह से वो सिस्टम चलता आ रहा है, और उस पर इम्प्रूवमेंट भी, सदियों पुराना निज़ाम होने के बावजूद भी उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन इस मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है, डीफाई के अंदर ऐसा नहीं है। आगे ट्रांसपेरेंसी, उस निज़ाम में, ट्रेडिफाई में जो कुछ भी है
उसके खातेदारी, उसका रिकॉर्ड, अकाउंटिंग का सब एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होता है। डीफाई में ऐसा नहीं है। हर जो डिसेंट्रलाइज एक नेटवर्क है रिकॉर्ड का, हर एक के पास एक एक जैसा रिकॉर्ड है, और कोई बंदा भी, चूँकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन्स होती हैं डीफाई में, ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड जो है सारा पब्लिकली अवेलेबल होता है, कोई बंदा भी उसको देख सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी ट्रेडिफाई में नहीं थी, वो डीफाई ने इंट्रोड्यूस कराई। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में कि ओनरशिप, ट्रेडिफाई में ऑनरशिप, आप जो कुछ भी करते हैं, मिसाल के तौर पे फेसबुक, यूट्यूब, आप जितने सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, आप बैंक से यूज़ करते हैं, पैसा है, टोटल का टोटल ऑनरशिप जो है उनके पास है। आज मेरे पास पाकिस्तानी रुपया कहने को मैंने अपनी मेहनत के साथ वो कमाया। अगर हुकूमत पाकिस्तान कहे जी कि ये पैसा जो है ख़त्म कर रहे हैं या इस पैसे के इस्तेमाल पर इतना टैक्स लगा रहे हैं, वी कांट डू इट। तो इसकी ऑनरशिप जो है डीफाई में, हमारे पैसे की, हमारे एसेट्स की ऑनरशिप हमारे पास, ये डीफाई में, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो डीफाई ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ठीक है, बाकी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है वो आपको ट्रेडिफाई में नज़र आती है, वो कि लिमिटेड है लेकिन वहाँ नज़र आती है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि डीफाई ने ट्रेडिफाई से बेहतर बताई, और इस वजह से लोग अब डीफाई की तरफ, इस मार्केट की तरफ सरमायाकारी करना या इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। अब इसके यूज़ केसेस ऑब्वियसली ये जो डीफाई है इसमें ये ऊपर वाली तमाम खसूसियात की वजह से वो जो ट्रेडिफाई का निज़ाम है, जो मईशत का निज़ाम इंसान ने सदियों से खड़ा किया था, उसको मॉडर्नाइज़ करना और उसको इनोवेट करना, ये सिर्फ डीफाई नेटवर्क के ज़रिए ही या डीफाई के निज़ाम के ज़रिए ही पॉसिबल है। फिर उसके बाद डीफाई के ज़रिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का जो मॉडल है उसको मॉडर्नाइज़ किया गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया इस डीफाई की वजह से। क्राउड फंडिंग का मतलब यह है कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई महारत है, मैं कोई ऐसा बल्ब बनाना चाहता हूँ या मैं कोई ऐसी बाइक बनाना चाहता हूँ जो बगैर पेट्रोल के चलती है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो डीफाई जो एक निज़ाम है मईशत का, ये क्रिप्टो मार्केट का, इसके अंदर हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। सेंट्रलाइज वो जो ट्रेडिफाई है उसके अंदर भी क्राउड फंडिंग का निज़ाम है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये वाला जो निज़ाम है ये ट्रांसपेरेंट है। तो ओवरऑल मेरा आपको समझाने का मकसद ये है कि जो ट्रेडिफाई है उसका मुतबादल जो बेहतर निज़ाम है वो है डीफाई। अब इस डीफाई मार्केट के अंदर भी सेंट्रलाइजेशन डोमिनेट करती है। हमने बीइंग अ क्रिप्टो इन्वेस्टर अपने आप को जब भी क्रिप्टो मार्केट में इंगेज करना है, पहले मेक श्योर करना है कि क्या हम वाकईतन डीफाई सिस्टम निज़ाम के साथ अपने आप को जोड़ने जा रहे हैं, या कि ये डीफाई के नाम के ऊपर एक सेंट्रलाइज निज़ाम है जिसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बार बार मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे बाइनांस है, OKX है, ये सारे प्लेटफॉर्म जो है ये सेंट्रलाइज है। डीफाई मार्केट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी ये जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल निज़ाम है इसमें क्या क्या काम आप कर सकते हैं, वो काम जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम आपको ऑफर करवाता है, क्या ये सारी चीज़ें आपको इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में अवेलेबल हैं। गो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक सेंट्रलाइज निज़ाम है जिसमें वो तमाम काम जो आप ट्रेडिफाई में, ट्रेडिशनल फाइनेंस में कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग, लेन देन का कारोबार, जैसे बारोइंग लैंडिंग यानी उधार देना लेना, या और किसी भी किस्म की फाइनेंशियल इंटरेक्शन जो आप ट्रेडिफाई में आपको ऑप्शंस मिलती हैं, वो आपको क्रिप्टो मार्केट में सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ऑफर करवाते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर डीफाई प्लेटफॉर्म भी ऐसे हैं, यानी डीफाई का मतलब यह है कि आप अपने पर्सनल वॉलेट के ज़रिए वो तमाम काम कर सकते हैं जो आप ट्रेडिफाई में कर सकते हैं। मतलब ट्रेडिफाई में सबसे पहले जो डीफाई के कंपोनेंट्स हैं उनमें से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो ये है कि भाई सबसे पहले आपका अपना पर्सनल वॉलेट होना चाहिए, क्योंकि डीफाई का थीसिस ही ये है, फिलॉसफी ये है कि आपके एसेट्स की ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ओनरशिप है तो आप डीफाई हैं, अदरवाइज आप बेशक आप क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, और अगर आपके फंड्स की ओनरशिप आपके पास नहीं है, वो किसी और प्लेटफॉर्म है, यानी बाइनांस, OKX, KuCoin, इस तरह के किसी और प्लेटफॉर्म के पास है, तो एक्चुअली ये डीफाई नहीं है, ये सीफाई आप कह लें, सेंट्रलाइज फाइनेंस आप कह लें। तो डीफाई करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपका अपना पर्सनल वॉलेट होना चाहिए। इसके लिए मेरे चैनल पे मैंने एक डेडिकेटेड पूरी प्लेलिस्ट बनाई है कि कैसे आप पर्सनल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, इसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर वाकई आप डीफाई रहना चाहते हैं, आप सीफाई के रिस्क यानी सेंट्रलाइज फाइनेंस के रिस्क से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो प्लेलिस्ट लाजमी देखें। अगर नहीं तो आपको वैसे वॉलेट्स की कस्टडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला मेजर कंपोनेंट है डेक्सेस, यानी आपने अगर लेन देन करना है तो मार्केट के अंदर आपको जो एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन
डीफाई का मकसद मतलब यह है कि आपने अगर कोई टोकन आपस में स्वैप करना है, एक टोकन दे के दूसरा टोकन लेना है, तो उसके लिए आपको बाइनांस इस तरह के एक्सचेंजेस पे जाने की ज़रूरत नहीं। मार्केट में डेक्सेस मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मौजूद है, जो कि इस वीडियो में एक छोटा सा डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डेक्सेस को आपने यूज़ करना है, बेशक आपने स्पॉट ट्रेड करनी है या आपने कोई लेवरेज लेके ट्रेडिंग करनी है, यानी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग करनी है, तो भी आपको मार्केट में इस वक्त, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त आपको डेक्सेस जो है मार्केट में बहुत सी मिल जाएंगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट में सेंट्रलाइजेशन इस वजह से बार बार डोमिनेट करती है, क्योंकि ये जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है ये आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कदरे जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है उनसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में बनिस्बत डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के। दूसरा, आपकी जो ट्रांजैक्शन जो ट्रेडिंग की फ़ीस है वो बहुत कम होगी बनिस्बत डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के। फिर इसके अलावा एसेट्स की सिक्योरिटी, मतलब आप अगर खुद पर्सनल वॉलेट क्रिएट करते हैं डीफाई के अंदर, तो आपने एसेट्स की सिक्योरिटी भी अपने वॉलेट को खुद सिक्योर करना है। जब आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी की कई लेयर्स मिल जाती हैं, जिससे आपको ऐसे लगता है कि शायद आपके फंड्स जो हैं वहाँ पे सिक्योर है। वो फंड्स आपके उस वक्त तक सिक्योर हैं जब तक कि उस सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसको कोई नुकसान होता है, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आपको सिक्योरिटी तो मिलती है, लेकिन थर्ड पार्टी रिस्क जो है हर वक्त आपके सर पे मंडलाता रहता है। तो बहरहाल अगेन जो मेरा थीसिस है इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा डीफाई के हवाले से मैच्योर करेंगे, अवेयर करेंगे, उतने ही आप अपने आप को इस मार्केट में सिक्योर रख सकेंगे। आगे जी, बारविंग लैंडिंग, हमारे जो ट्रेडिफाई का निज़ाम है, बैंकिंग का निज़ाम है। बैंक के क्या होता है, लोगों के पैसे होते हैं, बैंक लोगों के ही पैसे दूसरे लोगों को देता है, यानी एक साइड बारोअर्स हैं, दूसरी साइड पे लैंडिंग होता है, वो सिर्फ मिडल मैन है। तो वो बैंक जो है इसमें अच्छा खासा पैसा कमाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पैसे हैं और आगे वो कर्जा दे देता है, जिसको कर्जा दिया बैंक उससे तकरीबन 25 से 30% लेता है और मेरे से 8, 9 से 10, 12% मुझे, यानी तकरीबन मोर देन 50% बैंक खा जाता है। तो ये हमारी जो डीफाई मार्केट है इसके अंदर प्लेटफॉर्म मौजूद है। वैसे तो ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑलमोस्ट जो चीज़ें आपको डीफाई ऑफर करवा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे सब कुछ अच्छी चीज़ें होने के बावजूद अगर आप अपने आप को डीफाई में रखेंगे तो आप ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। तो बारविंग लैंडिंग के भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, उनका डेमो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर डीफाई मार्केट के अंदर NFTs, गेमिंग, सोशल मीडिया ऐप्स, यानी हमारी जो रवायती सिस्टम है, आर्ट है, हम जो फेसबुक इस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स हैं या गेम्स हैं, ये जो पूरी इंडस्ट्री है टेडीफाई की, जिसमें गेमिंग इंडस्ट्री, ये एक्सबॉक्स में जो हम ये मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेलते हैं, माइनक्राफ्ट, इस तरह की, ये सारे काम भी आप इसी क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं। यानी डिसेंट्रलाइज रहते हुए आप गेम्स भी प्ले कर सकते हैं। गेम प्ले करने के लिए जो हीरोज़ हैं, जिनको आप NFTs वगैरह कह सकते हैं, वो सारी आपके अपने वॉलेट में हो सकती हैं। जबकि आप ये जो रवायती निज़ाम है गेमिंग का या सोशल मीडिया ऐप्स का, वहाँ पे सब कुछ आपके पास नहीं होता, उनके सर्वर पे पड़ा होता है। वहाँ सिर्फ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देके एक्सेस दी जाती है। तो ये डीफाई में का एक ये भी कंपोनेंट है। इस मार्केट में रिस्क भी है, मैं चाहता हूँ वो भी आपको जिक्र करूँ। सबसे पहले तो ये जो डीफाई मार्केट है ये सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉजिक्स होते हैं, तो इन लॉजिक्स में अगर कहीं कोई ख़राबी रह जाए तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये किसी भी वक्त एक्सप्लॉइट जो हैं वो किए जा सकते हैं। कोई बेहतर लॉजिक पेश के, कोई लॉजिक का तोड़ करके, इन एनी वे, मतलब मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि इसमें वल्नरेबिलिटी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस मार्केट के अंदर है। आप किसी प्रोटोकॉल में सरमायाकारी करते हैं, उस प्रोटोकॉल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई हैकर स्कैमर जो है वो कर लेता है तो आपका जो है आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है इस मार्केट के लिए, इसको भी आपने रिस्क कंसिडर करना है। वोलाटिलिटी इस मार्केट में बड़ी वोलाटाइल मार्केट है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो याद रखिएगा ये क्रिप्टो मार्केट जो है, ये डीफाई मार्केट जो है, ये वोलाटाइल है। और यूज़र एरर, क्योंकि इसमें वॉलेट और सेल्फ ऑनरशिप की बात हो रही है, तो ज़रा सी भी कोई गलती की तो इस मार्केट में यूज़र एरर की वजह से नुकसान हो सकता है बीइंग अ यूज़र आपको। अब थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बात की थी कि डेक्सेस के, कि अगर आपने वॉलेट क्रिएट कर लिया अपना, अब आपने अपने टोकन का लेन देन करना है, तो हर जो ब्लॉकचेन है, हर ब्लॉकचेन का अपना अपना डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। आपने उस ब्लॉकचेन के कॉइन या उसके टोकन का लेन देन करना है, तो आप उस ब्लॉकचेन का गूगल में नाम लिखें और साथ लिखें कि टॉप डेक्स। मतलब मिसाल के तौर पे इथीरियम के मैंने टोकन
या इथेरियम की चेन के ऊपर लॉन्च होने वाले जो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अगर उनका लेन देन करना है तो मैं गूगल पे लिखूंगा टॉप इथेरियम डेक्सेस, तो गूगल में हमें मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये यूनिस्वाप एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहाँ पे मैं टोकन जो है वो स्वाप कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें एक से ज़्यादा चेन, इथेरियम, आर्बिट्रम और कुछ ऐसे डेक्सेस हैं वो सिर्फ एक चेन के टोकन्स की लेन देन की आपको फैसिलिटी देंगे, और कुछ ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा चेन के कॉइन्स और टोकन की आपको फैसिलिटी देंगे, जैसे कि यूनिस्वाप है। अच्छा, ये आपके माइंड में आ सकता है कि भाई ये डेक्सेस के जो टोकन का लेन देन कारोबार है, पीछे लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है? इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का भी एक निज़ाम है जिसको AMM बोलते हैं, यानी ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। जबकि क्रिप्टो मार्केट में जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे बाइनांस, OKX, वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है वो प्लेटफॉर्म का ऑनर जिसका वो प्लेटफॉर्म है। यानी बाइनांस पे ट्रेडिंग के लिए जो आपको लिक्विडिटी मिलती है, लिक्विडिटी इन अदर वर्ड्स एसेट्स, तो वो जो एसेट्स आपको मिलते हैं वो बाइनांस की जिम्मेदारी है आपको प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे यूज़र्स ही लिक्विडिटी प्रोवाइड, यानी यूज़र्स ही मार्केट मेकर बनते हैं और यूज़र्स ही ट्रेडिंग करते हैं। तो जब जो ट्रेडर होता है जब वो आपस में ट्रेड करता है तो उसका जो ट्रेडिंग फीस होती है वो पीछे जिसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की होती है उसको जाती है, और साथ प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी फीस होती है। तो यहाँ पे टोकन स्वैप भी कर सकते हैं आप, यानी एज अ ट्रेडर भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के जितने डेक्सेस हैं वहाँ पे एज अ ट्रेडर भी उसको यूज़ कर सकते हैं और एज अ मार्केट मेकर भी बन सकते हैं। यानी खुद अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें तो आप ट्रेडिंग फीस भी अर्न कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मिसाल के तौर पे मैं, अच्छा एक और चीज़, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्रिप्टो वेबसाइट या ऐप जो है वो DeFi है और कौन सा CeFi है? सिंपल है, जब भी आप वेबसाइट और ऐप को खोलेंगे तो वहाँ पे अगर कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन नज़र आएगी, बटन नज़र आएगा, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे आप अपने पर्सनल वॉलेट को कनेक्ट करके तो आप वहाँ पे इंगेज हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वो एक DeFi वेबसाइट है या ऐप है। अगर आपको कहा जाए जी रजिस्टर या साइन अप पे क्लिक करें और वहाँ ईमेल, अपना नाम और ये सारी चीज़ें दें, तो वो DeFi नहीं है, वो CeFi है। ठीक है, तो ये आप इस तरह डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि कैसे टोकन स्वैप करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करूँगा और वॉलेट जो है जैसे मैंने आपको कहा वो प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिएगा। मैं रैबी वॉलेट कनेक्ट किया और चेन जो है मैंने पॉलीगॉन चेन के टोकन मैंने आप स्वैप करने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं USDT को ओपन करता हूँ और USDT इस वक्त मेरे पास है 32। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मैं 10 USDT दे के मैं मैटिक ख़रीदना चाहता हूँ। जितने आएंगे वो सारी वैल्यू कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाती है और यहाँ पे बटन आ रहा है स्वैप का। आपका शायद अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो स्वैप की ऑप्शन नहीं आएगी बल्कि अप्रूवल की ऑप्शन आएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप इस ऐप, इस वेबसाइट को अप्रूवल के लिए ऑप्शन देंगे कि आपके वॉलेट से फंड्स को निकाल भी सके और आपके वॉलेट में डाल भी सके। तो जब भी कभी आपने किसी भी वेबसाइट और ऐप के साथ अपने पर्सनल वॉलेट को कनेक्ट करना है तो मेक श्योर कर लेना कि आप उस वेबसाइट और उस ऐप के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि एक बार जब आपने अप्रूवल दे दी तो वो वेबसाइट एंड मुमकिन है आपके वॉलेट से फंड किसी वक्त भी निकाल ले। तो अगर आप ट्रस्टेड होगी तो ओबियसली आपके वो नहीं निकालेगी। अगर ट्रस्टेड नहीं होगी, क्योंकि ये हैकर स्कैमर इसी तरह एयर ड्रॉप के ज़रिए इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की आपको ऑफर्स करवाते हैं। कई तो हैकर्स इसी तरह का एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनाएंगे, जैसे ये यूनिस्वाप है, इसी तरह का एक फेक फिशिंग वेबसाइट उसे बोलते हैं, उसी तरह की एक वेबसाइट बनाएंगे। आपको लगेगा जैसे आप यूनिस्वाप या उस वेबसाइट के साथ इंगेज हैं जिसके आप ऑलरेडी जिसको आप जानते हैं, तो उसके साथ इंगेज होने पर क्लिक करेंगे तो आप वो वॉलेट जो है आप अप्रूवल देंगे, अप्रूवल के बाद वो आपके वॉलेट से फंड्स जो है वो निकाल लेता है। तो यहाँ कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे वॉलेट पे इस ट्रांजैक्शन के हवाले से सारी मालूमात आ जाएगी। यहाँ इसको मैं साइन इन करूँगा, यानी हर ट्रांजैक्शन पे मेरा साइन करना ज़रूरी है। और अगर अप्रूवल के दौरान हम अनलिमिटेड अप्रूवल दे देते हैं तो एन मुमकिन है वो हैकर जो है, अगर आपने हैकर का किया है, अगर वो ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है तो वो आपके वॉलेट से फंड जो है वो ऑटोमेटिक ड्रेन कर सकते हैं। तो जब कभी भी DeFi के अंदर सबसे बड़ी यूज़र एरर की मैं बात कर रहा था ना, रिस्क के अंदर, ये आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आपने किसी DeFi ऐप या वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है तो एक बार मेक श्योर कर लेना कि एग्जैक्टली उसी वेबसाइट के साथ इंगेज हो रहे हैं या नहीं, और दूसरा क्या वो ट्रस्टेड भी है या नहीं। अच्छा, ये देखें जी मेरे टोकन जो है स्वैप हो गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो $32 थे अब वो 22 हो गए और अब मेरा जो मैटिक टोकन है वो भी इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह ये तो सिर्फ मैंने स्पॉट ट्रेड आपको करके दिखाई है। मार्केट में और से फॉर एग्जांपल GMX है। अब GMX गूगल पे अगर आप लिखें GMX, ये डेक्स GMX एक
ये देखिए ये वाला एक डिसेंट्रलाइज परपेचुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो मार्केट में सिर्फ स्पॉट नहीं, आप अगर फ्यूचर ट्रेड लेवरेज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मार्केट में बहुत से डीफाई ऐप, यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉन्च ऐप, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे एग्री करके ओके करूँगा और नेक्स्ट पेज पे वो मुझे कहेगा कि अगर आपने लेवरेज ट्रेडिंग करनी है तो अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। देखें यहाँ कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन आ गई और यहाँ पे कौन कौन सी चेन ये वाला ऐप जो है वो सपोर्ट करता है उसकी लिस्ट आ गई। आर्बिट्रम और एवलांच के जरिए मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। इसी तरह मार्केट में और बहुत से परपेचुअल डेक्सेस मौजूद हैं। ठीक है, अब बारविंग लैंडिंग की मैं बात कर रहा था, जैसे आवे है, आवे के अंदर मेरा वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिसकनेक्ट करता हूँ तो यहाँ भी आपको ये कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन, जहाँ कहीं भी आपने कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन देखनी है, इसका मतलब यह है कि वो DeFi प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ब्राउज वॉलेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा वॉलेट जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। आपका शायद ना हो, आपसे वो साइन इन मांगेगा। तो यहाँ पे मैं बारविंग लैंडिंग, यानी मैं यहाँ पे टोकन जो है लैंड भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से टोकन बारो भी कर सकता हूँ। एक पूरा निज़ाम। इसी तरह मैं आपको कह रहा था कि ऐप्स वगैरह जैसे गेम्स है, गेम को ये ऑक्सी इन्फिनिटी एक क्रिप्टो मार्केट की एक DeFi गेम है, जहाँ पे आप अपने पर्सनल वॉलेट के जरिए, यानी इस ऑक्सी इन्फिनिटी गेम में अगर आप गेम प्ले करते हैं तो जितना कुछ आप बाय करेंगे, NFTs वगैरह, जो भी हीरो, जो भी करैक्टर्स आप बाय करेंगे वो आपके पर्सनल वॉलेट में होगा। तो अगर आप ऑक्सी इन्फिनिटी, ये देखें यहाँ पे लॉग इन विद रोनन वॉलेट। अब ये रोनन वॉलेट एक नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो आप अपने उस वॉलेट में जितनी कुछ भी परचेजिंग करेंगे उसकी ऑनरशिप आपके अपने पास होगी। ठीक है, ये थी मेरी वीडियो DeFi के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।